7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले के बाद इजराइल ने हमास को मिटाने की कसम खा ली। इजराइल गाजा पट्टी पर लगातार हमले करता जा रहा है और हमास के ठिकानों को तबाह कर रहा है। इन हमलों के दौरान गाजा के आम लोगों, महिलाओं और बच्चों की जिस तरह से मौत हुई, उसकी आलोचना दुनिया के कई देश कर रहे हैं। यहां तक कि अस्पतालों को भी नहीं बख्शा गया। ऐसे में इजराइल ने अपना पक्ष ये रखा कि हमास के लड़ाके अस्पतालों के नीचे सुरंग बनाकर हथियारों के साथ जमे हुए हैं, जिसकी वजह से ये हमले किए गए। अब जो बात इजराइल की तरफ से निकल कर आई है, उसने सभी को चौंका दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह हालिया बयान इजराइल के अपने पहले के बयान को झूठा साबित करता है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक ने CNN को दिए एक इंटरव्यू के दौरान यह कहकर तूफान खड़ा कर दिया कि इजराइल ने गाजा के शिफा अस्पताल के नीचे बंकर बनाने में मदद की थी। बराक ने कहा कि हमास द्वारा आतंकवादी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे बंकर मूल रूप से इजरायली निर्माणकर्ताओं द्वारा बनाए गए थे। ये चौंकाने वाला जवाब सुनकर जब टीवी एंकर ने दोबारा पूछा कि क्या आप गलती से ऐसा बोल गए हैं, तब भी बराक अपनी बात पर कायम रहे और आगे कहा, नहीं, आप जानते हैं, कुछ दशक पहले हम इस जगह को चला रहे थे, इसलिए हमने उनकी मदद की। हमने अस्पताल को चलाने के लिए ये बंकर बनाए जिससे ज्यादा जगह मिल सके। अब ऐसे में इजराइल के आलोचक ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर खुद इजराइल ने ही इन बंकरों का निर्माण कराया, फिर इजराइल जो हमास के लिए ये कहकर अपना बचाव कर रहा था कि हमास ने शिफा अस्पताल के नीचे सुरंग बनाया है, ये बस मनगढ़ंत और झूठी बातें हैं। यह आरोप कितने तार्किक है, इसे समझने से पहले ये जान लेते हैं कि इजराइल का ठीक बयान इसे लेकर क्या रहा है। इजरायली अधिकारियों ने पहले कहा था कि इजराइल ने इन बंकरों को तब बनाया था जब उसने गाजा पर शासन किया था। बाद में जब हमास वहां काबिज हुआ तो उसने बंकरों की कई और मंजिलें खोदकर बना ली। इसके अलावा इस जगह को बड़ा और भटकाव वाला बनाने के उद्देश्य से कई सुरंगों को आपस में जोड़ दिया। अब अगर इन दोनों बयानों को साथ रखकर देखा जाए तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री का यह बयान इजराइल के रक्षा बल के बयान को काटता है। लेकिन फिलहाल तो इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफी हलचल है और इसे अलग अलग तरीके से परखा और समझा जा